नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। दिन का लगभग 2:30 बज रहा है। आज जो है ठंड बहुत ही हवा चल रहा है। ये देखिए पर्दा हिल रहा है और ज़्यादा ही हवा चल रहा है आज। इसके लिए जो है ना इसको बांधा था मैं अंदर। तो ये दोनों गाय को तो मैं पहले से बांधता हूँ, ये तो बैठ जाती है। ये छोटी वाली दूसरी गाय थी, वो भी बैठ जाती है, बैठ गई। आज इसको ही पहला दिन ही बांधा हूँ। और ये बड़ी वाली बैठी नहीं है। सुबह से जब से बांधा हूँ मैं तब से खड़ी है। ये मालूम नहीं, इसको लगता है नया इस घर में आई है, इसके लिए नहीं लगता है बैठ रही है ये। और ठंड तो आज काफ़ी ज़्यादा है, कल भी था। इसे मकर संक्रांति है, सब बोलते हैं कि मकर संक्रांति के बाद दिन बढ़ता है, धूप उगता है। अभी देखिए क्या होता है। प्राकृतिक का जो नियम है वो तो कभी हो नहीं सकता इधर से उधर। मन होगा कभी कहीं धूप तो कहीं छाया। इस तरह से ये पारी मस्त पाज कर रही है। इसको भी मैं आज घर में उधर जब बांधा, इसमें इसको एडजस्ट नहीं हो पाया। वहाँ खोटा वोटा नहीं गाड़ा था मैं अलग से, तो ये बहुत बोलने लगी। इसको क्या है, आदमी वाला आदत है। जब आदमी रहेगा इसके नज़दीक या पशु रहेगा तभी ये शांत बैठेगी, नहीं बहुत चिल्लाती है, मैं करती रहती है दिन भर। इसके लिए मैं इधर इसको तो ठंड लग रहा है फिर भी बांध दिया हूँ, क्या करूँ। इसको ऐसे ही, इसका जो आदत है देखिए, एकदम हवा चल रहा है मस्त पूरा एकदम। देखिए पत्ता भी हिल रहा है। इधर में वैसे बांधा था ये प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक बांधने से तो जब हवा चल रहा है तेज़ तो प्लास्टिक अभी जुगाड़ है, इसके लिए अंदर बांध दिया हूँ। नहीं रहता तो इधर बांधना ही पड़ता। आज मैं एक ख़ास बात बताने वाला हूँ आपको। देखिए दूध बेचने से होता नहीं है, दूध को आप काउंट करके रखिएगा जब भी होगा। दूध में क्या होता है, आप कभी सेंटर में देंगे या मान लीजिए उठौना में देंगे, आपको पैसा जो है ना हर हमेशा जो है ना निकालने की कोशिश करते रहिएगा। और पैसा निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो गाय का आप सेवा नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको उठौना बिकता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं बिकता है तो बाज़ार में बेचिए तो आपको ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। देखिए सुबह शाम 1 घंटा लगभग आप 4 बजे सुबह में और 4 बजे शाम में अगर दूध निकाल लेंगे तो चारा पानी देने के बाद आपको 1 घंटा 6 बजे दूध लेके चले जाएंगे बाज़ार में और बेच करके जो है ना 7 बजे तक आ जाएंगे वापस। आपको प्रॉफिट होगा। मैं वैसे ही करने वाला हूँ थोड़ा दिन बाद, क्योंकि हमको अभी नहीं लग रहा है प्रॉफिट होने वाला है सेंटर में। क्योंकि वहाँ पे जो कभी मैंने 37-38 रुपये लीटर जब दूध बिकता है और दाना भी 30 रुपये किलो से कम का मिलता ही नहीं है, अब क्या प्रॉफिट होगा आपको। वही मान लीजिए 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 होगा, उतना में तो आप काम नहीं कर पाएंगे। हमको अब समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अभी 2-3 महीना से देख रहा हूँ इसी तरह वही 7,000, 8,000, 9,000, इससे ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है। और ये गाय तो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, इसके लिए मेरा कहने का मतलब वही है कि जब तक आप जो है ना नहीं करेंगे थोड़ा और भी मेहनत करना पड़ेगा। जैसे गाय भैंस को भोजन खिलाने के बाद जो नज़दीक का बाज़ार है उसमें आप दुकान लीजिए। दुकान में ले करके समझ लीजिए दिन का 1,000 रुपये महीने का लगता है या 1500 भी लाइट वेट खर्चा ले करके लगेगा। दुकान लीजिए या किसी की दुकान के सामने खड़ा होकर के 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, तो क्या होगा, आपको रोकड़ा पैसा आ जाएगा। रोकड़ा पैसा आ जाएगा तो फिर आप अनाज खिलाएंगे अच्छे से गाय को, जो आपको मन करेगा। सेंटर में देंगे तो सेंटर में सुपर चोकर मिलेगा, अनाज आप जो अपने मन पसंद का होगा वो नहीं दे पाएंगे। चोकर तो इसे अच्छा है, लेकिन चोकर का रेट ही आपको ज़्यादा लग जाएगा। लगभग 1150 रुपये जो है ना, 333 चोकर जो है हमारे यहाँ पे बिहार में, वो लगभग 1150 रुपये का मिलता है। 1150 मान लीजिए 30 किलो, 35 किलो या 37 किलो जो भी रहता होगा। अगर मान लीजिए अपने हाथ से मैं अनाज तैयार करूँगा, ज़्यादा 26 रुपये भी रहेगा तो 1300 रुपये में 50 किलो अनाज में तैयार कर लूँगा। पर 1300 रुपये आपके पास रहेगा तभी तो। और जब उठौना और बाज़ार में बेचेंगे तब आप गाय को मेंटेनेंस अच्छे से कर पाएंगे। आपको जो मर्ज़ी चोकर खिलाए थोड़ा सस्ता में मिल जाएगा। दुकान में जाएंगे कभी 50 रुपये, 1150 पे 1100 में भी। देखिए 1-1 रुपया जो है ना जोड़ करके उसमें रखना ही पड़ता है। जो आज का तरीका है, पहले की नहीं है। पहले में क्या था, गाय भैंस जो है ना खुला जगह था, चरता था, जो 2-4 10 लीटर, क्योंकि 2-4 10 लीटर होता था,
वो हो गया तो पूरा प्रॉफिट ही हो जाता था। समझ लीजिए 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये भी लीटर बिका तो 150 रुपये हो जाता। उस ज़माने में हमारे घर भी 300 रुपये महीने में 300 रुपये अगर पैसा हो गया तो चल जाता था। फिर भी उस समय ज़्यादा बचत था। अभी क्या है, अनाज भी आपको महंगा लेना पड़ता है। दूध आप बेचिएगा सस्ता, अभी 7 रुपये, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 लीटर जो गाय का दूध होगा तो आपको 35 रुपये मतलब 7 पच्चे 35 यानी 35-40 रुपये आपको अगर प्रॉफिट होगा एक गाय में, तो आप क्या करिएगा। अगर एक ही गाय रखेंगे तो 35-40 रुपये में आपका घर तो चलेगा नहीं। 35-40 रुपये तो गुटखा खा करके, पान खा करके जो बिहार के लोग हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो 35-40 रुपये में आपको गुजारा होने वाला है नहीं। इसके लिए जो है ना, आपको नया नया टेक्निक तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी आपको जो है ना डेयरी फार्म में सक्सेस होएंगे। ऐसा ही नहीं मैंने कुछ कह दिया आपने चालू कर लिया, हाँ। मगर क्या है, जो आप करना चाहेंगे वो अच्छा से होगा। जब तक जो है ना पूरा उसके ऊपर जो निर्भर नहीं होएंगे तब तक नहीं होगा। अपने भरोसे ही काम करिए, ठीक है। देखिए मैं भी बम्बई में था तो 12,000 रुपये 14,000 में कमा लेता था, ऐसा नहीं है महीने का। तो खर्च बर्च कर करके जो है ना मेरा जो है ना वही 4 से 5 हज़ार रुपये होता था। तो अभी तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है, अभी तो ठीक है फ़िलहाल। लेकिन मैं इससे ज़्यादा कमाना चाहता हूँ। इसके लिए जो है ना नया तरीका अपनाना पड़ेगा। नया तरीका जब तक नहीं अपनाएंगे, कम से कम आधा दूध भी सेल हो जाए ना आपको, तो रोज़ का अगर पैसा आपके पास आ जाए, अगर रोज़ का नहीं आए महीने में भी उठौना में क्या होता है, थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अभी समझ लीजिए 5 किलो दूध मैं रोज़ का मान लीजिए अगर बेचता हूँ तो 200 रुपये हो गया। 300 रुपये का जो है ना उठाओ इसमें दे दिया, सेंटर में दे दिया तो 500 हो गया। 500 में 300 काट दिया तो फिर भी 200 रुपये बच गया, ठीक है। शाम के टाइम में 250-300 रुपये का दूध देता हूँ तो 3 दूना 600 में मान लीजिए तो आपको मिला जुला करके 200, 250, 300 रुपये प्रॉफिट अभी हो रहा है। 5 लीटर लगभग मैं अभी बेच देता हूँ उठौना में। मगर क्या है कि वो थोड़ा दिन चलेगा। और थोड़ा सा या तो गांव में आप ऐसा करें कि दूध ले करके जो गांव में रखते हैं वो दूध लेकर के आप घूम जाइए गांव में, एक बार घूम जाइए, ठीक है। सुबह के टाइम में घूम जाइए, शाम के टाइम में घूम जाइए, जिनको लेना रहेगा वो लेंगे। अगर उससे अच्छा है कि आप दही भी बना सकते हैं। जैसा मान लीजिए 10 लीटर दूध का दही बना लिए, वो 80 रुपये किलो बिक जाएगा आपको लगभग। अच्छा से बनाए, ऐसा नहीं उसमें कुछ मिक्स करें, अच्छे से दही बनाए, 80 रुपये किलो बेचें। उसमें भी 10 किलो में समझ लीजिए 6-7 किलो आपको दही हो गया। 6 किलो भी हो गया, समझ लीजिए मिला जुला के 400-500 रुपये का दही हो गया, ठीक है। उसे मेहनत आपको 50 रुपये खर्चा होगा, गैस भी दूध औटने में, सब कुछ करने में। 7 किलो तकरीबन दही हो जाएगा। फिर उस तरह जो है ना आप अगर इस तरह से टेक्निक अपनाते हैं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता है। गौ माता जो देते हैं या भैंस पालते हैं आप, वो तो अपना दे देते हैं, लेकिन आपका जो है यहाँ पे सस्ता हो जाता है। जब सस्ता हो जाएगा तो कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, आप घबरा जाएंगे। और एक गाय पालने में तो कुछ प्रॉफिट है ही नहीं। कम से कम आप रखें, ठीक है। तो अगर इस ऐसा धंधा आप करना चाहते हैं तो कम से कम 4-5 गाय रखें ही ज़रूर, उससे कम में नहीं होगा। एक गाय रखेंगे फिर भी आपको टाइम लगेगा, 4 गाय रखेंगे फिर भी, 10 गाय रखेंगे फिर भी, तो 10 जब रखेंगे तो थोड़ा और मेहनत होगा, ठीक है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर दूध आपको अच्छे भाव में बिक जाएगा तो आप प्रॉफिट अच्छा ही कमा लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा कमाएंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।